भैया आज हम इस वीडियो में डिलीशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड पर सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने लगभग यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी तक वीडियो बना दिया है। तो यदि आप भी इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वही जानते हैं डिलीशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड के बारे में कि यह क्या होता है, इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो भैया आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं कागज़ पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिलीशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड का मतलब होता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर रहे हैं। यह अलग अलग केस में हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे जगह चले गए, तो भैया शिफ्ट होने के बाद में आपको वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड मिल गया, लेकिन आपने रिटर्न में अपना पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया। तो इस हिसाब से आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो कि एक ही नंबर का है। लेकिन नंबर तो एक ही होगा, बट आपको पार्ट नंबर यानी कि भाग संख्या अलग मिलता है वोटर आईडी कार्ड में। तो आपको उस कंडीशन में पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है, क्योंकि भैया एज पर गवर्नमेंट रूल आप एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड नहीं रख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके परिवार में किसी व्यक्ति का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है और उसके पास में वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो अब कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, वो वोटिंग के समय में उस मरे हुए व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके वोट दे सकता है। तो देखा जाए तो एक मिसयूज होगा ना भाई, क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड तो बना नहीं है, वो किसी और का वोटर आईडी कार्ड लेकर जाकर वोट दे रहा है, जबकि वो व्यक्ति तो मर चुका है। और ऐसा होता भी है वोटिंग के समय में, मैंने कई बार देखा भी है, आपको भी पता होगा ये बात। लेकिन पकड़े जाने पर भाई में भी ये पॉसिबिलिटी है कि जिसका वोटर आईडी कार्ड है उनके परिजन को ही फंसना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा इलीगल काम क्यों किया जाए, क्यों ना उसको हम डिलीट कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आप किस कारणों से अपना वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर दूसरे किसी का भी वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि उसके पास में एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड है। तो अब आइए भैया देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। बहुत मैंने बात कर लिया, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप लॉगिन कीजिएगा। यदि आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हो तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यह बहुत आसान है। एनीवे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और फिर नीचे पासवर्ड और फिर नीचे कैप्चा कोड डालकर यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइए। तो आपको करना ही है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है डिलीशन ऑफ वोटर आईडी, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में भैया आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। उसके बाद में आप यहाँ लेट्स स्टार्ट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाया जाता है। पहला है नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, मतलब आपके पास में वोटर आईडी नंबर नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। तो देखिए एक बात याद रखिए कि आपको डिलीशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वोटर आईडी नंबर तो होना ज़रूरी ही है। तो यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर, तब इस पर क्लिक करके फिर यहाँ अपना वोटर आईडी नंबर डालिए और फिर फेच डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। लेकिन यदि आपके पास में वोटर आईडी नंबर नहीं है, कहीं भुला गया, खो गया है, तो आप उसके लिए यहाँ डोंट हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोसीड बटन पर, इस पर क्लिक करिएगा। तो आगे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है, आप वहाँ पर नाम वगैरह को दर्ज करके अपना वोटर आईडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में वोटर आईडी नंबर है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर वोटर आईडी नंबर दर्ज कर दिया और उसके बाद मैंने फेच डिटेल्स पर क्लिक किया। तो ये रिकॉर्ड में इस वोटर आईडी नंबर को फाइंड आउट कर लिया है और उसके बाद में आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। तो भैया आपके सामने रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, यहाँ पर उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। तो जो OTP आया होगा उस OTP को दर्ज कीजिए यहाँ पर और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। तो भैया सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है OTP नंबर, और वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके वोटर आईडी कार्ड डिलीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया ऑब्जेक्टिंग इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ अदर पर्सन, मतलब कि आप दूसरे का वोटर आईडी कार्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिलीशन ऑफ ऑन नेम, यानी कि आप खुद के नाम को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें तीसरा ऑप्शन है अदर पर्सन्स नेम इन इलेक्टोरल रोल ड्यू टू डेथ, मतलब यदि किसी व्यक्ति का डेथ हो चुका है तो आप उस व्यक्ति का जो इलेक्टोरल रोल यानी कि जो एक PDF फाइल आता है इसमें सभी का नाम रहता है, आप उसमें से इस नाम को डिलीट कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए आप अपने अनुसार, और उसके बाद में यहाँ सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वोटर आईडी नंबर ले लिया है और नीचे में उस वोटर आईडी कार्ड नंबर से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सब ले लिया ऑटोमेटिक। उसके अलावा यहाँ पर नाम भी ले लिया है। तो और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात पार्ट नंबर जो कि भाग संख्या बोलते हैं हिंदी में, वो भी ले लिया है। और सीरियल नंबर इन दैट, यानी कि इस पार्ट नंबर में जो सीरियल नंबर है वो भी ऑटोमेटिक ले लिया है। तो अच्छी बात है, इसको हमें खोजना नहीं पड़ेगा।
तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पर सब कुछ सही लिया है कि नहीं। अगर कुछ गलत लिया होगा तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो भैया आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस रीजन से इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 रीजन दिए गए हैं। पहला है मिसिंग, दूसरा है शिफ्टेड और तीसरा है रिपीट या डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से किसी एक रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। उदाहरण के लिए मैं शिफ्ट हो गया हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए मैं पुराना वाला वोटर आई.डी. कार्ड डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर शिफ्टेड को सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि आई हैव शिफ्टेड, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। आप जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्लेस का नाम सेलेक्ट करना है। आप जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम, यानी कि आप फॉर्म कौन अप्लाई कर रहा है उसका नाम। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू का फॉर्म खुल जाएगा। आप इसमें प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है, जैसे कि आप जिस पर्सन का वोटर आई.डी. कार्ड डिलीट करना चाहते हैं तो उसका एपिक नंबर यानी कि उसका वोटर आई.डी. संख्या सही है कि नहीं, उसका नाम वगैरह सही है कि नहीं, इसके अलावा उसका सीरियल नंबर और पार्ट नंबर सही है कि नहीं। तो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ सबमिट वाला बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो आप यहाँ एडिट फॉर्म वाला बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक टोकन आईडी आ जाता है। आप उस टोकन आईडी को यूज़ करके अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका मुझे डिलीट करना चाहिए। यह फॉर्म मैंने आपको डेमो पर्पज़ के लिए बताया है। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। यदि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे भी दबा दीजिए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।